हमारे साथ जो भी अच्छा या बुरा घटित होता है प्रायः हम उसे प्रारब्ध या भाग्य कहते हैं। कई बार हमें देखने में भी आता है कि कोई बहुत दान धर्म करता है, भगवान को पूजता है, फिर भी उसे कई दुख भोगने पड़ते हैं। तो वहीं इसके विपरीत कुछ लोग ऐसा ना करके भी खुशी से रहते हैं। कई बार हम सुनते भी हैं कि फला तो नसीब वाला है जो उसे सब कुछ मिला, भले ही उसने कुछ भी ना किया हो। तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सब कुछ करने के बाद भी दुख उठाता है, तो हम कहते हैं कि फला तो बदनसीब है और इन सभी को हम प्रारब्ध समझकर छोड़ देते हैं। परंतु कई बार ऐसा सोचने में आता ही है कि आखिर ये प्रारब्ध क्या है और कैसे बनता है, हमारे ही साथ ऐसा क्यों होता है। परंतु इसका उत्तर अपने अंदर ढूंढने की बजाय हम अंधविश्वासों या बाबाओं के चक्कर में पड़ जाते हैं। सुख और दुख जीवन का हिस्सा होते हैं और हमारे कर्मों के अनुसार ही ये आते जाते रहते हैं। हमारे पुराणों के अनुसार मनुष्य के पिछले जन्मों के कर्मों व इच्छाओं के अनुसार ही उसका भाग्य ईश्वर बनाकर उसके साथ भेजता है। और इसी कारण कहा भी जाता है कि भाग्य का लिखा कभी भी नहीं टलता, जो होना होता है वो होकर ही रहता है। पर कभी कभी भाग्य भी बदलते हैं। कड़ी मेहनत, ईमानदारी, सच्ची लगन और अच्छे शुद्ध मन से किए गए निष्काम कर्मों से आप अपना भाग्य बदल भी सकते हैं। इसके लिए हमें अपने मन को निष्कपट, निश्चल बनाने का प्रयास करना होगा। अपने सामने आई किसी भी अच्छी या बुरी परिस्थिति के प्रति संयमित होकर उसका हल निकालना होगा। क्रोध पर काबू करना होगा और ये सब संभव है, पर इसके लिए आपको लगातार प्रयास करना होगा। अमर वाणी, अच्छी सूक्तियाँ, उपदेश, अच्छी किताबें पढ़कर धीरे धीरे उन्हें आत्मसात भी करना होगा। तभी आपका मन पवित्र होता चला जाएगा। चाहे तो आप इसे आदत भी बना सकते हैं कि रोज सुबह उठकर एक अमृत वचन पढ़ेंगे, जिससे आपका सारा दिन अच्छे व स्वस्थ मन से व्यतीत हो। परंतु उसे अमल में भी लाना होगा। इसके अलावा दूसरों की मदद करने का मौका मिलने पर कभी भी उसे गंवाएं नहीं। दूसरों के सुखों से खुश होना सीखें, जलन की भावना को स्वयं से दूर रखें और हो सके तो किसी दुखी व्यक्ति के कष्ट को दूर करने का प्रयास जरूर करें। नहीं तो कम से कम उसका मानसिक संबल बढ़ाने में तो मदद कर ही सकते हैं। और यदि इस प्रकार की मानसिकता आप रखेंगे तब आपको अपने दुखों का एहसास अपने आप ही कम होता चला जाएगा। आप में हर परिस्थिति का सामना करने का सामर्थ्य भी आ जाएगा और फिर उन लोगों की दुआएं भी मिलेंगी जिनकी आपने कठिन परिस्थिति में मदद की थी। और दुआओं में तो कमाल का असर होता ही है। ईश्वर तक पहुंचने का ये एक सरलतम मार्ग भी है। हमें आशा और उम्मीद है कि आपको वीडियो में दी गई जानकारी निश्चित ही पसंद आई होगी।